हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कल के दिन हमारा निफ्टी के अंदर डिस्कस था कि अप साइड में अगर इसको ब्रेक करेगा 760 को तो हम ट्रेड लेंगे, या फिर नीचे की साइड इसको ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो हमारे दोनों साइड ऐसे लिटे हुए हैं, लेकिन ऐसे टाइम में अगर हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो हम और ट्रेड से बच सकते हैं। सो अगर आज के दिन जिसने, मैं जैसे लेवल बताता हूँ उसके ऊपर जिसने ट्रेड लिया होगा उसको डेफिनेटली दो ऐसा लाए हैं कि मैंने ये भी बोल रहा है दो से ज़्यादा तो ट्रेड हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो हमारे दो एसएल आज बिल्कुल हिट हुए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिसने ट्रेड लिया ना, तो उसके आज उससे भी ज़्यादा एसएल आए हैं। देखो यहाँ पे ट्रेड हुई, फर्स्ट एंट्री हुई, एक एसएल आ गया। उसके बाद नीचे एक एंट्री हुई, एसएल आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक एंट्री हुई, एसएल आ गया। इसका भी एसएल आ गया, अब तक गया, फिर यहाँ पे एसएल आ गया। फिर यहाँ पे एक और एंट्री हुई, उसका लगभग एसएल आ गया, फिर एसएल नहीं भी आया है, तो उसे भी कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं, मतलब 3 एसएल तो डेफिनेटली एसएल आए हैं। उसके बाद में चौथे में कोई भी अच्छा टारगेट नहीं मिला। ये भी एक एसएल ही, इतने टाइम तो यहाँ पे घूमने के बाहर का एक एसएल ही हुआ है। सो अगर 4 एसएल आते हैं आज के दिन, लेकिन हमने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया तो सिर्फ 2 एसएल के अंदर ही हम निकल गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो इससे पहले वाले दिन हम देखेंगे तो हमारे क्लियर का डिस्कस था कि गैप डाउन ओपन होता है तो हम फर्स्ट 5 मिनट की रेड कैंडल का ये ऐसा लगा के एक एंट्री ले सकते हैं और हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। इससे पहले वाले दिन का भी हमारा डिस्कस यही था कि जैसे ही नीचे साइड ब्रेक करेगा फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को हम ट्रेड ले सकते हैं, फिर अप मूव मिलेगा तो हम जैसे ही पहले वाले दिन के डे लो तक आएगा तो हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा टारगेट मिला। जब 2 दिन तक लगातार एक अच्छा टारगेट मिल सकता है तो अगले दिन ऐसा लाने की भी संभावना बहुत रहती है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम रोज़ ट्रेड लें और रोज़ ही हमारा प्रॉफिट ही होगा। अगर ऐसा होता तो सभी उसी सेटअप के ऊपर काम करते जो इसकी एक्यूरेसी 100% होती। सो अब हम देखते हैं कि मंडे के दिन निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज का अगर डे देखेंगे तो एक रेंज के अंदर डे रहा है, लेकिन ऐसा डे बहुत ही काफ़ी दिनों के बाद में देखने को मिला है। कितने बड़े बड़े मूवमेंट आए। अगर ये पहला मूवमेंट देखो 120 पॉइंट का मूवमेंट, फिर 120 पॉइंट अप गया, फिर 120 पॉइंट वापस डाउन आया है। सो ये दिखा रहा है कि एक रेंज बना सकता है अभी निफ्टी। तो हमें भी रेंज के हिसाब से ही ट्रेड लेना है, अभी एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए नहीं सोचना है कि कम से कम मंडे मंडे के दिन तो हम एक रेंज के लिए ट्रेड लेंगे। उसके बाद में हो सकता है कि हमें और भी मूवमेंट मिले तो हम वैसे देखेंगे, लेकिन कल के दिन सिर्फ हम एक रेंज के हिसाब से ट्रेड लेंगे। सो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो और देख लेते हैं। तो रेंज का अप साइड देखेंगे तो ये 90 के आसपास है, 790 का रेंज का हाई है। नीचे की साइड देखेंगे तो हम लगभग 660 के आसपास का लो है। तो अगर इस रेंज के हिसाब से ट्रेड लेना तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल फ्लैट ओपन होता है मंडे को, तो हम 760 के ऊपर एक कॉल की पोजीशन की ट्राई करेंगे, जिसके टारगेट लगभग हमारे रेजिस्टेंस तक के रहेंगे, जो है मतलब 790 का है। तो हम 800 780 या फिर 70 के आसपास इसको बुक कर लेंगे। ये लगभग हमारे 100 पॉइंट की या 110 पॉइंट की टारगेट रहेंगे। नीचे की साइड ऐसे हम सिर्फ 25 पॉइंट का इसका लगाएंगे। या फिर जैसे यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट, अप साइड चलना स्टार्ट होता है, तो फिर हम 790 का रेजिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ से सिर्फ 25 पॉइंट का ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे नीचे तक के होंगे। हो सकता है एक दिन ऐसे चैनल बनाना हो इसको, तो एक दिन और इसी चैनल के अंदर घूम जाए तो हमें एक अच्छे टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। ये तो होगा नॉर्मली हमारा प्रेडिक्शन। उसके बाद में अगर गैप अप भी ओपन होता है तो इस एरिया में पहले हम पुट देखेंगे, या फिर यहाँ पे रेंज बनाने के बाद में ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हम फिर कॉल की ट्राई करेंगे। ये 2 एंट्री हो सकती है हमारी। पहले हम पुट्टी देखेंगे यहाँ पे गैप अप होने के बाद में नीचे के लिए, फिर 12-1 बजे तक यहाँ पे रेंज बनाएगा तो हम ट्राई करेंगे कॉल की। इससे भी अप ओपन हो जाता है बाई चांस, तो फिर हम देखेंगे या तो यहाँ पे आने के बाद में इसके नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देगा तो हम एक पुट की ट्राई करेंगे इसके लिए, या फिर अप साइड में यहाँ पे आने के बाद वापस इसको ब्रेक करेगा तो हम कॉल की ट्राई करेंगे। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हम कॉल की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गैप ओपन होता है तो पहले हम पुट की ट्राई करेंगे। नीचे की साइड अगर इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम कॉल की ट्राई न करके ये देखेंगे, जैसे मतलब अगर 40-50 या 30 पॉइंट की गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी और इस रेंज के अंदर पहले 15 या 20 मिनट के अंदर आ जाती है तो हम कॉल की ट्राई करेंगे। हो सकता है ब्रेकआउट फेलियर हो, या फिर इसके अंदर नहीं आने की बजाय कि ऐसे आती है और वापस नीचे की साइड चलना होती है, तो फिर हम यहाँ पे एक पुट की ट्राई करेंगे, कॉल की कोई भी पोजीशन की ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना कि हमें ट्रेड सिर्फ 2 ही लेनी है, 2 से ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी है, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप क्यों ना हो अगला। कि हो सकता है मेरे यहाँ पे एक ऐसा आ जाए, वॉलेटिलिटी में आ जाए, कैसे भी आ जाए, लेकिन उसके बाद में ये नहीं करना कि वापस हम एंट्री ले ली, चलो एक एंट्री और ले ली, 2 कॉल हो गई, उसके बाद में हमारा यहाँ पे घूम के वापस आ रहा है तीसरी एंट्री, हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। या फिर और कोई भी सेटअप बन रहा है ऊपर की साइड ब्रेकआउट का, तो भी हमें एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री सिर्फ हमें 2 ही रखनी है
कि 2 से ज़्यादा एंट्री लेंगे, मतलब हमारा कि हम रोज़ सोच के चलते हैं कि हमारे 1000 का एसएल लेंगे, हम 1000 रुपये से ऊपर का एसएल नहीं जाने देंगे, और उस एसएल को अगर हम 2000 या 3000 के ऊपर ले जाके क्लोज करते हैं तो फिर हम प्रॉफिट में कभी भी नहीं आ सकते। सेटअप की बजाय हम डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट पे ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट में आने का चांसेस जितना ही ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। सो हमें ज़्यादा हमारे डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान देना है, न कि सेटअप के ऊपर। सेटअप चाहे कोई भी हो पैसा देता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू।